और चले 36 शहर 36 खबर में बढ़ेंगे आगे। बात तब करेंगे नक्सली एनकाउंटर की। छत्तीसगढ़ में शनिवार की सुबह 2 जगहों पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई। 14 नक्सली ढेर किए गए। सबसे पहली मुठभेड़ हुई है सुकमा में, जहां पे किस्टाराम इलाके में 12 नक्सली और दूसरी जगह पर यानी कि बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। सभी के शव, हथियार बरामद हो चुके हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर यानी कि SZCM का मेंबर देवा बाढ़ से हैदराबाद पहुंचा। उसने सरेंडर कर दिया। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु पहुंचा हुआ था, जहां से पुलिस उसको लेकर हैदराबाद पहुंची। तो अंत की तरफ लाल आतंक, 2 बड़ी सफलताएं, वो भी एक ही दिन में। एक तरफ 14 नक्सली ढेर होते हैं, एक तरफ देवा के साथ कुछ नक्सली सरेंडर करते हैं और ये सरेंडर बेहद बड़ा अपने आप में रहा। चले इस पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। गणेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अंत की तरफ तो है ही नाल आतंक, लेकिन बारसी देवा का सरेंडर और 14 जो नक्सली है उनका मार जाना, किस तरह सफलता मिली मुठभेड़ में? जब जवान वहां पे पहुंचे थे, क्या कुछ इनपुट्स मिले थे? क्या जानकारी ताजा मामले पर? जी देखिए, 2026 में आज का जो दिन है सुरक्षा बलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए एक और बस्तर में, बीजापुर और सुकमा जिले की बात करें तो 2 अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें ये महत्वपूर्ण बात ये रही है कि एडिशनल एसपी जिस हमले में शहीद हुए थे, उस हमले के मास्टरमाइंड जो मास्टरमाइंड रहा है सोमड़ू, जो केरला एरिया कमेटी का सचिव भी रहा है, वो उसके साथ में 12 जो साथी थे उसके नक्सली वो मारे गए हैं। बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। तो दूसरी तरफ तेलंगाना में जो बस्तर में सक्रिय और मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर था देवा, जो बटालियन नक्सलियों के बटालियन का चीफ हुआ करता था, उसने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। 48 हथियार भी जो वो अपने साथ ले गया, जिनमें महत्वपूर्ण जो था एक इजराइल मेड हथियार है, उसके अलावा 3 LMG भी साथ में है, उसके अलावा जो कैश है वो भी अपने साथ ले गया। तो बड़ी संख्या में हथियार भी लेके गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज एक तो समर्पण, देवा का समर्पण इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बटालियन का कमांडर रहा है, वो बहुत कई बड़े हमलों में भी शामिल रहा है। देवा का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब झीरम हमला हुआ था। झीरम हमले में कांग्रेस की एक पूरी टीम को जो है नक्सलियों ने खत्म कर दिया था। उस दौरान उस पूरे हमले को लीड करने वाला जो नक्सली कमांडर था वो देवा था। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देवा ने आज समर्पण कर दिया है और दूसरी तरफ 14 नक्सली जो आज मारे गए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अच्छा दिन आज गणेश, ये जो कोंटा किस्टाराम वाला इलाका है, इस क्षेत्र का जरा आप अपडेट दीजिएगा। भौगोलिक स्थिति वहां पे किस तरह की, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। क्या नक्सली वहां और भी छिपे हो सकते हैं? सिर्फ DRG के जवान है या फिर और भी दूसरी जवान की टुकड़ियां भेजी गई है मौके पर? ये जो इलाका है, ये देखिए बीजापुर और सुकमा का बॉर्डर इलाका है। इस इलाके को नक्सली हमेशा से अपना एक बेस के रूप में मानते थे, अपने लिए सुरक्षित स्थान मानते थे। उन इलाकों में वे अपनी गतिविधियां संचालित करते थे। जो लड़के हैं उनको भर्ती किया करते थे, नए लड़ाके तैयार करते थे। तो उनके लिए बेहद ही सुरक्षित इलाका था। परंतु जब धीरे धीरे उन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान पहुंचने लगे, कैंप स्थापित होने लगे, सड़कों का विस्तार होने लगा, तो उनका दायरा जो है अब सिमटने लगा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज जो DRG के जवान है, दोनों ही मुठभेड़ की बात करें तो बीजापुर और सुकमा दोनों जगह ही DRG के जवानों ने लीड किया और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से उस इलाके में 12 नक्सलियों का मारा जाना, कहीं ना कहीं नक्सलवाद के अंतिम समय में एक बड़ा चोट नक्सलियों के लिए है। अच्छा गणेश, अगर विशेषज्ञों की माने तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अब जो दक्षिण बस्तर का इलाका है, जहां पे कुछ जगहों पर छुटपुट नक्सली बच गए, कितनी ये संख्या हो सकती है, कितनी तादाद हो सकती है, और कौन कौन से बड़े लीडर हैं जो इस इलाके में अब भी सक्रिय हैं? जी देखिए, जो नक्सली नेता समर्पण कर चुके हैं या जो लोग मारे जा चुके हैं, उनके बाद अब भी लगभग 200 से 250 के आसपास जो है सशस्त्र नक्सली बस्तर के जंगलों में हो सकते हैं। क्योंकि जो नक्सली इस समय सरेंडर करने आ रहे हैं, उनको अगर छोड़ दें तो बहुत सारे नक्सली ऐसे हैं जो हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय सबसे बड़ा अगर नाम है तो देवजी का नाम है, उसके बाद गणपति का नाम है, संग्राम है, पापाराव है, दिलीप पेड़जा, ऐसे बहुत कम से कम 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल संगठन को लीड कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। वो अपने टुकड़ियों में बटे हैं, अपने छोटे छोटे टीम के साथ, अपने लड़ाकों के साथ अब भी सक्रिय हैं। परंतु जिस तरीके से सरकार ने स्पष्ट एक संदेश दिया है कि अब पुनर्वास नीति का जो है उसका भी लाभ अब नहीं देगी सरकार, तो इस संदेश के बाद कहीं ना कहीं नक्सली अब समर्पण की ओर बढ़ेंगे। परंतु जिस तरीके से अभी भी जो नक्सली अंदर में रहकर जो संगठन को संचालित कर रहे हैं, हथियार बंद नक्सली है, वो अभी भी सरकार और सुरक्षा बल के जवानों के लिए चुनौती बने हुए हैं।
तो बिल्कुल देखिए, वक्त काफी कम बचा है गणेश। लगभग अगर हम देखें तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, यानी कि 90 दिन का समय है और 90 दिन में ही इस पूरे काम को खत्म करना होगा। सरेंडर की नीति की आप बात करते, सरेंडर तो जनवरी के आखिरी तक करना ही होगा, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने की जो डेडलाइन है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस डेडलाइन पर काम पूरा हो पाता है या फिर कुछ वक्त और लगता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। बीजापुर में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। आपको बता दें फिर से कि 14 नक्सली आज के एनकाउंटर में मारे गए हैं और सबसे बड़ी सफलता नए साल पर आज मिली है। 14 नक्सली, जिनमें लाखों रुपए का भी इनाम था नक्सलियों के ऊपर। बस्तर डिवीजन में सभी नक्सली सक्रिय थे। कोंटा किस्टाग्राम में ये नक्सली ढेर किए गए हैं। और चलिए शव आपको दिखाते हैं हम। ये वो नक्सली हैं जिनके शव मौके से बरामद कर लिए गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव है NH 24/7 के पास। इन नक्सलियों के शव को बरामद करने के साथ ही इनके पास से हाईटेक हथियार, ऑटोमेटिक हथियार, इंसास राइफल, AK-47 और कई सामान जो हैं बरामद हुए हैं। तो बड़ी सफलता के साथ ही डेडलाइन पर तेजी से काम हो रहा है अंत की तरफ। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि लाल आतंक है, क्योंकि या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या तो मार गिराए जा रहे हैं।